students, this is your ma'am Manju Dagar with you, and today we are here to study class 11 topic trigonometric ratios of multiple angles and sub multiple angles. तो आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल एंगल्स और सब मल्टीपल एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे हमारे पास जो है इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हम पहले डिराइव करेंगे, फिर उससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करेंगे। पहला फॉर्मूला हमारे पास sin 2a के लिए है। ये हमारे पास मल्टीपल एंगल्स हम स्टडी कर रहे हैं एंगल ए के मल्टीपल एंगल्स मींस ट्वाइस ऑफ ए, थ्राइस ऑफ ए, 4 टाइम्स ऑफ ए, लाइक दैट, वो हमारे कहलाएंगे मल्टीपल एंगल्स ऑफ ए। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीपल एंगल्स ऑफ एंगल ए। एंगल ए के मल्टीपल एंगल्स हम स्टडी कर रहे हैं। तो sin 2a अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है sin a इंटू cos a। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है sin 2a का, 2 इंटू sin a इंटू cos a। इसी तरीके से हमारे पास cos 2a के लिए भी फॉर्मूला है। cos 2a का हमारे पास फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ये हमारे पास cos 2a के लिए फॉर्मूला है। tan 2a के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब हम sin 2a का एक और फॉर्मूला लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ tan। tan के टर्म्स में हम 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan square a. This is the formula for sin 2a in terms of tan a. cos 2a का भी हमारे पास फॉर्मूला है। cos 2a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan a अगर हम लिखें तो ये 1 माइनस tan square a अपॉन 1 प्लस tan square a, ये हमारे पास cos 2a का फॉर्मूला है। तो इस तरीके से हमारे पास ये कुछ फॉर्मूलाज हैं। और इसके अलावा अगर हम लिखें cos 2a का फॉर्मूला तो cos 2a इसका हमारे पास 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये भी एक फॉर्मूला होता है। और cos 2a के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। तो ये फॉर्मूलाज जो हैं ये किसके हैं, मल्टीपल्स ऑफ एंगल a के। एंगल ए का ट्वाइस है ये एंगल ए का। इस तरीके से हम मल्टीपल्स ऑफ एंगल ए के फॉर्मूलाज जो है वो इनको डिराइव करेंगे कि ये फॉर्मूलाज जो है वो किस तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने फॉर्मूलाज लिखे हैं जो हम डिराइव करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला था वो था sin 2a के लिए। हम जानते हैं sin a प्लस b का फॉर्मूला। sin a प्लस b का फॉर्मूला हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। sin a प्लस b के लिए हमारे पास है sin a cos b प्लस cos a sin b। So this is the formula for sin a plus b। अगर इसमें हम b की जगह पर रिप्लेस कर दें, किससे, a से रिप्लेस क्या करने जा रहे हैं, b बाई a। a से रिप्लेस कर दें तो यहाँ पर हमारे पास हो गया sin a प्लस a। दिस इज इक्वल टू sin a cos b की जगह पे हमें क्या लिखना है, cos a प्लस a की जगह पर तो a है ही और b की जगह पर भी हमने a लिखा। तो ये हमारे पास sin a cos a, sin a cos a, यानी ट्वाइस ऑफ sin a cos a आ गया। sin 2a का फॉर्मूला हमें मिल गया, sin 2a का 2 इंटू sin a इंटू cos a। ये फॉर्मूला हमने बहुत इजीली डिराइव किया। कैसे डिराइव किया है, सिर्फ sin a प्लस b का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए था, जो sin a cos b प्लस cos a sin b था। उसमें हमने जहां b था उसको a से रिप्लेस कर दिया। तो sin 2a का फॉर्मूला हमें मिला 2 इंटू sin a इंटू cos a। इसी तरीके से हम सेकेंड फॉर्मूला cos 2a के लिए डिराइव करेंगे। सिमिलरली एज इट इज
बी बाई ए। ए से रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, कॉस ए प्लस ए। लेफ्ट में हमारे पास हो गया a प्लस बी था, वहां a प्लस ए हो गया। तो जहां जहां b है इधर भी हम उसको a से रिप्लेस करेंगे, cos a माइनस sin a sin a। तो जहां जहां b था हमने सब जगह a लिखा है। तो ये हो गया cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो ये फॉर्मूला हमें मिल गया cos 2a का। cos 2a का फॉर्मूला हमें मिल गया cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब हम इसी के हेल्प से cos 2a का एक दूसरा फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। देखिए, अगर हम cos स्क्वायर a को लिख दें 1 माइनस sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, so this will be equal to 1 माइनस sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। इसे हम लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, 2 sin स्क्वायर a। तो ये फॉर्मूला हमें मिला है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। cos 2a का एक और फॉर्मूला हमें मिला इन टर्म्स ऑफ sin a। तो ये हमें cos 2a का फॉर्मूला मिला इन टर्म्स ऑफ sin a। अगर इसी फॉर्मूले को हमें cos a के टर्म्स में लेना है तो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए, जहां हमने cos a को sin में कन्वर्ट किया था, अब हम cos स्क्वायर a को एज इट इज रखेंगे, sin स्क्वायर a को हम 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। so this is equal to cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस माइनस प्लस प्लस cos स्क्वायर a। तो ये cos स्क्वायर और cos स्क्वायर a हमारे पास हो गया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो cos 2a का हमारे पास इन टर्म्स ऑफ cos a ये एक फॉर्मूला हमें मिला। तो इस तरीके से हमने cos 2a के 3 फॉर्मूलाज जो हैं वो सेम फॉर्मूला के हेल्प से स्टडी किए हैं, और वो था फॉर्मूला हमारा cos a प्लस b, जिससे हमें ये तीनों फॉर्मूला जो है वो मिल गए। अब नेक्स्ट जो हम स्टडी कर रहे हैं, हमारे पास 3 और 4 5th नंबर 10a प्लस b का फॉर्मूला हम जानते हैं। 10a प्लस b का फॉर्मूला हमारे पास 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये फॉर्मूला हमारे पास 10a प्लस b का होता है। 10a प्लस b का फॉर्मूला 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। इसमें अगर हम रिप्लेस कर दें b बाई a, जहां जहां b है वहां हम a लिखें, तो लेफ्ट में a प्लस a हो गया, दिस इज इक्वल टू 10a प्लस 10b की जगह पे भी 10a अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10a। तो ये फॉर्मूला हमारा कन्वर्ट हो गया है 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a। So this is the formula of 10a plus 10 2a। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 2a। 10 2a का हमें ये फॉर्मूला मिल गया। अब आगे जो हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं उसमें आप अभी अभी sin 2a का फॉर्मूला लेकर आए। sin 2a जो है वो आपके पास था 2 इंटू sin a इंटू cos a। ये फॉर्मूला हमारे पास था sin 2a का, और हम जानते हैं सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, इसकी वैल्यू 1 होगी। तो इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, और 1 की जगह पे हम ये लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने sin 2a का जो फॉर्मूला था 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, उसको हमने 1 को रिप्लेस कर दिया है, उसके डिनोमिनेटर को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए से। अब डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर
बाई कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर से अगर हम डिवाइड करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो साइन 2a हमारा इक्वल हो जाएगा 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। इसको हमने डिवाइड किया है कॉस स्क्वायर से, और नीचे जो डिनोमिनेटर था साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये किस में कन्वर्ट हो गया है? कॉस ए से कॉस ए कट गया, 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 2 tan ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको हम tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और ये कॉस स्क्वायर ए कट के 1 प्लस tan स्क्वायर ए। So this is the formula of sin 2a in terms of tan। tan a के टर्म्स में हमने sin 2a का फॉर्मूला निकाल दिया। ऐसे ही हम cos 2a का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं in terms of tan a। cos 2a का हमारे पास फॉर्मूला जो था वो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ये फॉर्मूला। इसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 को हमने फिर से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिया क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होगी। अब फिर से हमने डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर से अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो cos 2a हमारा इक्वल आएगा cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर a कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। तो यहाँ पर ये इसको हम उलट के भी लिख सकते हैं, ये 1 माइनस tan स्क्वायर a है और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर a। So this is the formula of cos 2a in terms of tan। So in this way we have derived all the multiple angles of angle A। उसके लिए जो फॉर्मूलाज थे वो हमने सारे डिराइव किए हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास सब मल्टीपल्स की बात हो तो सब मल्टीपल्स ऑफ एंगल A के सब मल्टीपल्स मीन्स अगर हमें साइन A जो है वो हमारा, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू साइन a/2 इंटू कॉस a/2। यहाँ जो भी एंगल है उसका हाफ हो जाता है फॉर्मूलाज में। पहले 2a था तो यहाँ a हो गया था, अब a है तो a का हाफ हो गया। cos 2a cos a के लिए अगर हम लिखेंगे तो 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1। इसी तरीके से cos a का एक और फॉर्मूला हम लिखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। और हम इसका एक और फॉर्मूला लिखें cos a का तो वो हमारे पास cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। इस तरीके से हम जो है वो सब मल्टीपल्स ऑफ एंगल ए बी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देन इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 cos 8 थीटा, इस तरीके का ये जो फंक्शन है इसको हमें इक्वल दिखाना है 2 cos थीटा। ये 2 cos थीटा के इक्वल, थीटा हमारा 0 to π/8 है, थीटा एंगल 0 से π/8 के बीच में लाया जाता है। अब देखिए यहाँ हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हमारा जो फॉर्मूलाज हमने स्टडी किए हैं उनका हम यहाँ पर इस्तेमाल करके इसे सॉल्व करेंगे। तो LHS को अगर हम लेके मूव करें 2 प्लस 2 प्लस
यहाँ इन दोनों में से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस कॉस 8 थीटा हमारे पास है, और 1 प्लस कॉस 8 थीटा का हम फॉर्मूला जानते हैं। हमने 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसका हमारे पास फॉर्मूला था 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कहाँ से फॉर्मूला आया? देखिए कॉस 2 थीटा के फॉर्मूला से ये फॉर्मूला आया है, क्योंकि हम जानते हैं कॉस 2 थीटा का हमारे पास फॉर्मूला था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से इस -1 को अगर इस तरफ ले आए तो +1 हो गया। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास हुआ 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसका हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ। 1 प्लस कॉस 8 थीटा है, यानी यहाँ जो एंगल होता है उसका हाफ हो जाएगा। यहाँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा था तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हुआ। यहाँ 1 प्लस कॉस 8 थीटा है तो हमें क्या मिलेगा? 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। यहाँ 2 प्लस 2 और इसको हम 4, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 कॉस 4 थीटा आएगा। अब फिर से हम 2 प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास 1 प्लस कॉस 4 थीटा बचेगा। फिर से हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2 प्लस 2। 1 प्लस कॉस 4 थीटा के लिए हमने यूज किया 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा का हाफ हो गया एंगल 2 थीटा। इस तरीके से हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो 2 प्लस 2 इंटू 2 4 स्क्वायर रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर 2 थीटा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉस 2 थीटा आएगा। मीन्स हमें 2 कॉस 2 थीटा मिला। अगर इन दोनों में से भी 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 2 थीटा। फिर से हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉस थीटा आएगा। यही हमें प्रूव करना था। RHS के इक्वल आएगा, प्रूव्ड। So this was the method to apply the multiple angles formula to solve the questions of trigonometric ratios. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें cos 4x इसको हमें इक्वल दिखाना है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमें प्रूव करना है कि cos 4x इसके इक्वल होता है, ये हमें प्रूव करना है। यहाँ हम cos 2x का फॉर्मूला जानते हैं। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? ये साइन के टर्म में लिखे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इस एंगल का हाफ हो जाता है। ये हम फॉर्मूला वी नो दैट, इसको फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं ऐसे करके, ये हम जानते हैं। तो यहाँ cos 4x है, एंगल का हाफ होगा, LHS हम लेके चल रहे हैं। cos 4x इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 इस एंगल का हाफ साइन स्क्वायर 2x साइन 2x का होल स्क्वायर है। साइन 2x का फॉर्मूला हम जानते हैं, साइन 2x का 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। जो फॉर्मूला ये मल्टीपल एंगल्स में साइन 2a का पड़ा था वो 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, उसका स्क्वायर बोलेंगे 1 माइनस 2 टू जा 4 नहीं 2 टू जा 4 टू जा 8 आ गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू RHS। ये RHS के इक्वल आ गया, यही हमें प्रूव करना है। सो इट इज प्रूव। तो cos 4x
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन थर्ड, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस पाई बाई 3 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस पाई बाई 3। इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो कोई फॉर्मूला बन सकता है 2 cos स्क्वायर ए टाइप का। तो हमने इसको जो है वो डिवाइड भी कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद ये हाफ तो हमारा बाहर है, अंदर देखिए यहाँ 2 cos स्क्वायर ए का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। 2 cos स्क्वायर ए का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, 1 प्लस cos 2a। ऐसे ही यहाँ 2 cos स्क्वायर ए के लिए हम लिखेंगे 1 प्लस cos 2 को अंदर ले जाते हैं तो ये हो गया cos 2a, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 पाई बाई 3। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 हमारा जो है अंदर जा रहा है तो 2 पाई बाई 3 लाइक दिस। ध्यान दीजिए कैसे हुआ, 2 cos स्क्वायर थीटा ये हमने 1 प्लस cos 2 थीटा लिखा, यहाँ पर भी 2 cos स्क्वायर थीटा इसको भी 1 प्लस cos 2 थीटा लिखा, यहाँ भी 2 cos स्क्वायर थीटा इसको भी हमने 1 प्लस cos 2 थीटा लिखा। तो अब हमारे पास जो बन गया है ये 1 प्लस 1 यानी 3 प्लस ये cos 2a हमारा एज इट इज छोड़िए, और यहाँ देखिए आप cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, इसका हमारे पास फॉर्मूला था 2 इंटू cos a cos b। cos a हमारे पास ये आएगा cos b हमारे पास ये हम cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता था 2 इंटू cos a cos b। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू क्या है, ध्यान दीजिए a और b, a प्लस में a ये है और b ये है हमारे पास, तो 2 इंटू cos a cos b लिख रहे हैं तो cos a हमारा ये हो गया, cos b हमारा जो है वो 2 पाई बाई 3, ये cos b। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हमने यूज किया। तो अब हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ये आगे बढ़ते हैं, cos 2 पाई बाई 3। cos पाई बाई 3 हमारी वैल्यू होती है, देखो पाई बाई 3 मीन्स होता है 60 डिग्री और 60 डिग्री का cos हाफ होता है, लेकिन ये हमारा 2 पाई बाई 3 मीन्स 120, कौन से सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस cos 2a प्लस 2 इंटू cos 2a, और ये वैल्यू हमने लिखी माइनस हाफ कैसे लिखी है, क्योंकि cos पाई बाई 3 की वैल्यू होती है हाफ और ये 2 पाई बाई 3 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए ये नेगेटिव हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और माइनस cos 2a और प्लस cos 2a कैंसिल आउट, 3/2। यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड। इसको 3/2 के इक्वल ही हमें प्रूव करना था, ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है 3/2। So this part is also complete. अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x अपॉन cos 5x minus cos x, this is equal to tan x। ये हमें प्रूव करना है।
यूज कर सकते हैं, या हम cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम LHS में ये फॉर्मूलाज अप्लाई करें। sin c प्लस sin d, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, और ये हमने -2 sin 3x एज इट इज छोड़ दिया अपॉन नीचे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, cos c माइनस cos d का -2 cos c माइनस cos d के टर्म में हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा दोनों साइन के टर्म्स में आएंगे, c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। सो दिस इज इक्वल टू 2, इसको हम 6x को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा sin 3x बचेगा, cos 5x माइनस x 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 2x बचेगा, -2 sin 3x अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे पास -2, 6x मीन्स sin 3x इंटू sin 4x/2 मीन्स sin 2x। sin 3x और 2 दोनों में से कॉमन आ सकता है, तो हमने 2 और sin 3x को कॉमन ले लिया। अंदर यहाँ हमारे पास बचा cos 2x और यहाँ पे हमारे पास बचा हुआ है -1। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा हुआ है देखिए, डिनोमिनेटर में -2 sin 3x इंटू sin 2x, तो ये तो हमारा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ हम लिख सकते हैं cos 2x -1 अपॉन sin 2x। फॉर्मूला अब हम फिर से यूज करेंगे, देखिए cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा। इसके लिए हमारे पास साइन के टर्म्स में अगर हम फॉर्मूला निकालें cos 2 थीटा का, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और ये -1 है, माइनस हमारा है sin 2x, sin 2x है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू साइन x इंटू कॉस x। तो +1 -1 कट गया, इस माइनस से माइनस और 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, साइन अपॉन कॉस दिस इज इक्वल टू 10x। यही हमें प्रूफ करना था, दिस इज इक्वल टू 10x, इट इज प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेने जा रहे हैं उसमें हमारे पास साइन a की वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन 5 में साइन a जो है वो हमें 3/5 गिवन है। इसके अलावा हमें बताया कि एंगल a हमारा 0 to 90 के बीच में। आपको ये सब फाइंड करना है, साइन 2a, cos 2a, tan 2a और tan sin 4a, ये सब फाइंड करो। तो सबसे पहले साइन a की हेल्प से हम cos a निकाल सकते हैं। cos a होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर a, दिस इज इक्वल टू √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, ये हमें मिलेगा 5 × 25 माइनस 9 अपॉन 25 अंडर रूट, ये 16 अपॉन 25 दैट इज इक्वल टू 4/5। पॉजिटिव होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होंगे, तो ये भी पॉजिटिव होगा। साइन a cos a मिल गया, तो साइन 2a निकालिए। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन a इंटू cos a, ये वैल्यू आएगी हमारी 2, साइन a की वैल्यू 3/5 है, cos a की वैल्यू 4/5, दिस इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 6 4 जा
24/25। ऐसे ही cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos square a minus 1, 2 इंटू cos square a, cos a की वैल्यू 4/5 है, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस 1, 4 4 जा 16, 2 जा 32/25 माइनस 1, 25 32 माइनस 25 7/25। ये cos 2a की वैल्यू आई। ऐसे ही आप sin tan 2a निकाल सकते हैं। tan 2a की वैल्यू हम जानते हैं, हमारे पास sin a और cos a है तो हम डिवाइड करके tan a निकाल सकते हैं, उसका यूज tan 2a में करेंगे। sin 4a के लिए आप कैसे निकाल सकते हैं? sin 4a को हम लिख सकते हैं 2 इंटू sin 2a इंटू cos 2a। यहाँ जो एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है, तो sin 2a की वैल्यू हमारे पास है, ये cos 2a की वैल्यू हमारे पास है, तो 2 इंटू 24/25 इंटू 7/25, इस तरीके से हम वैल्यू sin 4a की निकाल सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।